Welcome class 7. Today we will learn subject science and start lesson 1. Nutrition in plants. All living organisms perform basic functions to keep themselves alive. सारे जितने भी जीवधारी हैं कुछ बेसिक क्रियाएं करते हैं जिसके कारण कि हम जीवित हैं। इसमें जो ये सारी क्रियाएं जिसको करने के कारण ही हम जीवित हैं इनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। These basic functions which allow us to live is known as the life processes. Life processes में कई सारे प्रोसेस आते हैं जिनमें नंबर 1 है न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग टुडे वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। भोजन को लेना और उसको अपने जीवन के काम में लाना इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें क्या है टू इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन फॉर आवर बेसिक नीड्स इन नोन एज द न्यूट्रिशन। सभी प्लांट्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट पर डिपेंड करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है भोजन का निर्माण फूड फॉर्मेशन करते हैं। ये जो भोजन का निर्माण करते हैं ये इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अन्य जीवधारी प्लांट्स के अलावा जो भी है सब प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हैं वो हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे इसमें इसके दो टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज इंट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मींस स्वयं जो काम करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए यही एनर्जी का स्रोत है, यही जो है फूड के लिए सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स में के अलावा जितने भी चीजें हैं सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट के अलावा कुछ जो ऐसी चीजें हैं फंजाई है, ग्रीन नहीं है, लेकिन तब भी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको देखिएगा प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए उनको क्या क्या चीजें की बेसिक आवश्यकता रहती है, क्या क्या नीड्स होती है, इसी कारण वो अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए वो प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंबाइन करके सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होता है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। वातावरण में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी इसी फोटोसिंथेसिस के कारण रहता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, पेड़ को काटो नहीं और वातावरण को प्योर और फ्रेश बनाओ। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें बेसिक नीड्स क्या क्या होती है ये देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज ग्रीन लीव्स। सारे प्लांट्स में ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं जिनको कि एक तरह से हम कहते हैं दे आर द फूड फैक्ट्रीज। ये फूड बनाने की एक फैक्ट्रीज है। जैसे कि मदर हम देखते हैं किचन में खाना बनाती है, वो हम कहते हैं कि हमारी मम्मी जो है किचन का खाना फूड फैक्ट्री का काम कर रही है और बना के दे रही है। खाना बनने का काम जो है किचन, एक तरह से किचन जो है हमारी पत्तियां है और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पिगमेंट है क्लोरोफिल जिसमें कि फूड फॉर्मेशन का काम होता है। अब देखेंगे सेकंड थिंग है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ग्रीन लीफ में पाया जाने वाला पिगमेंट है और इसमें जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ऑल ग्रीन लीव्स कंटेन पिगमेंट नोन एज द क्लोरोफिल। Some leaves have some amount of red brown color pigments and even then photosynthesis occur in their leaves in the presence of because of the presence of the chlorophyll. Sunlight
changes into chemical energy. और सनलाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में आपने देखा फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। सारे ग्रीन प्लांट्स जो है प्रोसेस को करते हैं। ये दिन में होता है क्योंकि सनलाइट दिन में ही अवेलेबल रहती है। इसके अलावा जो है वाटर और मिनरल्स भी चाहिए। प्लांट्स जो है वाटर और मिनरल्स को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? आप लोगों को पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। Water and mineral. Water and mineral is basic requirement for the photosynthesis also. Carbon dioxide. Leaf takes carbon dioxide from the atmosphere. You know. Green leaf takes carbon dioxide from the atmosphere and sunlight from the carbohydrate. From the carbohydrate. सभी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं। All leaf contains small pores known as the stomata. Stomata has a chloroplast and opening that is known as the stoma, and it is surrounded by bean-shaped cells that is known as the guard cells, and it surrounds the stoma. Carbon dioxide is taken through the stoma. इसी के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन है इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी जीवधारियों का जीवन ही ऑक्सीजन के कारण है। ऑक्सीजन भरपूर होगी तभी हम लोग जीवित रहेंगे। तो इसीलिए अधिक से अधिक हमें ग्रीनरी चारों ओर लगानी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर एक पेड़ काटे 4 पेड़ लगाएं, इसीलिए आप लोगों को बच्चों बताया जाता है। देखिए फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है और सारे जीवधारी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड्स ऑन द फोटोसिंथेसिस फॉर देयर फूड एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ द प्लांट एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and it maintains the balance between the carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. Next process हम देखेंगे heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. इसमें जो जीवधारी है ऑर्गेनिजम्स है ये अपने फूड को स्वयं नहीं बना सकते। अपने फूड के लिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनको कहते हैं हीटरोट्रॉफ एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स का होता है। ये 4 टाइप्स कौन से हैं इसको हम देखेंगे। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक,
अब जैसे कि कस्क्यूटा है, अमर बेल का नाम सुना होगा आपने, देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों पे पीली रंग की बेल लटकी रहती है, वो क्या है, अमर बेल, या फिर क्या कहते हैं, कस्क्यूटा। ये जो है टोटली डिपेंडेंट है, कस्क्यूटा कॉमन नेम है इसका अमर बेल। और कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई जो है अपने होस्ट पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, जिस पर ये डिपेंड करते हैं उसे कहते हैं होस्ट। होस्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ प्लांट जैसे मिस्टी ग्रो है, ये पार्शियली पैरासाइट है, अब खाली कुछ चीजों के लिए ही दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। अब देखिए सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या करते हैं, प्लांट्स सड़ी गली चीजों से अपने फूड को डिराइव करते निकालते हैं। सड़ी गली चीजों में आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट लग गया तो ये जनरली फंगस होते हैं। फंगस जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में ब्रेड के ऊपर, जूतों के ऊपर फंगस लग जाता है, तो ये एक तरह का प्लांट है जो कि सड़ी गली चीजों पर ही अपने एंजाइम को डालकर अपने फूड को डिराइव कर लेता है। दे आर नोन एज द सैप्रोफाइट्स। These plants are known as the saprophytes, and this type of mode is known as the saprophytic mode of nutrition. Plants are known as saprophytes. इसमें आ जाते हैं मशरूम और म्यूकस, राइजोपस। These are saprophytic plants and they have thread-like structure known as the hyphae. And these thread-like structures group protein known as the mycelium. यह है sporangium. Sporangiophore. Sporan part को carry करता है with sporangiophore, and sporan part is known as the sporangium and it carries spores, and this thread-like structure is known as the hyphae. They absorb food material through hyphae. These are saprophytes. Some plants depends on insects for their food. जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे निकलते हैं जो कि कीड़ों का भक्षण करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। अपने शरीर की, अपनी बॉडी की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, एंड दे आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कहाँ पाए जाते हैं ये? ऐसी जगह पाए जाते हैं जिसकी सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं, और ये जो है वास्तव में ऐसी सॉइल जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट है और वास्तव में ये अडेप्टेड है इस वातावरण के लिए जहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। ऐसे प्लांट डेवलप हो गए, ग्रो किए, जिनको नाइट्रोजन की कमी होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो इंसेक्ट्स को ले लेंगे और अपनी कमी को पूरा कर लेंगे, डेवलप हो जाएंगे। इनकी जो लीव्स होती है वो एक पिचर के रूप में फॉर्म हो जाती है। दे फॉर्म द स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ पिचर। इस टाइप से, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट, कोई भी इंसेक्ट अगर इसमें बैठता है तो ये पत्ती जो है ढक्कन, एक ऊपर कूलर की तरह ढक्कन की तरह लगा देती है। जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ बैठता है तो ये
जैसे कि एल्गी और फंजाई। लाइकेन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों ही एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी जो है ये फूड फॉर्मेशन का काम करता है और जो फंजाई होता है ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देता है। इस तरह से दोनों में एक दूसरे से रिलेशनशिप होती है। कुछ फंजाई जो है ट्रीज के रूट्स पे रहते हैं और कुछ जो है स्टेम में रहते हैं और अपने फूड को इस तरह से उनको रहने की जगह मिल जाती है और वो उसको जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स को देते हैं। बच्चों इसको जो है आप लोग इनकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं इनको अलग से लिखेंगे। पहले तो आप हार्ड वर्ड्स, आपको जो भी प्रॉब्लम वाले लग रहे हैं हार्ड वर्ड्स को आप लिखेंगे, उसके बाद जितनी डेफिनेशंस हैं उनको लिखेंगे, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो भी सैटरडे को आपका टेस्ट होगा इसके लिए आप पहले तो आप अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करिए कॉपी में। होमवर्क कॉपी जो भी बना ली है